आज हम ये समझने वाले हैं कि हम कैसे मैप बना सकते हैं। अभी तक हमने ये जाना कि हम कैसे मैप में ग्रिड व्रिड कर सकते हैं। अब हमारे पास मैप नहीं है तो मैप बनाना पड़ जाता है कभी कभी इमरजेंसी में। जहाँ आप किसी ऐसे एरिया में गए हैं काम करने के लिए जहाँ मैप की सुविधा नहीं है, ड्राफ्टमैन नहीं है, तो आप कैसे मैप बनाओगे। ठीक है, ये फाइल है जो कि स्टेप 4 LB करके आता है जियो जैबरा का। जियो जेब्रा क्लासिक 5, जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासिक 5, ठीक है, जियो जेब्रा क्लासिक 5। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये जो आइकन है वो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। देख रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पर, ये आइकन आपको इस टाइप का दिखाई देगा। उसके ऊपर ये फाइल होती है स्टेप 4 LB जो आपको सेंड कर दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये दोनों ही आपके स्क्रीन पे आकर के ऐसे दिखाई देंगे, सेम आइकन रहता है। आपको करना क्या है, इस फाइल को उठाना है, स्टेप 4 LB नाम का जो फाइल है हमारा, और इसके ऊपर इसको छोड़ देना है। मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर छोड़ दिया। आप देखेंगे ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये ओपन हो जाएगा तो आप देखेंगे ये इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसके विड्थ को हम 0 कर लेते हैं, लेंथ को भी 0 कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ पाए। ये इस तरह से बॉक्सेस में आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ पेपर की तरह होता है। आप मैप अपने ग्राफ में भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर में घर पे भी ड्रॉ करके बना सकते हैं, इसी तरह वो बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा इजी है, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप आराम से एक्यूरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल टू ड्रॉ मैप इन दिस। आपको विड्थ डालना है। मैं मान के चलता हूँ आपके प्लॉट का जो विड्थ है वो 35 है, लेंथ है वो है 45, और डिग्री जो आपने नॉर्थ निकाली है वो है 39। ठीक है, ये हमने सारा कैलकुलेट अपने मन से डाल दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप अपने माउस को जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है। ठीक है जी, आप इसको पकड़ेंगे और इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है। अब इसको हटा देते हैं जिससे कि आप समझ पाए। अभी हम इसको छोटा और बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जितना बड़ा करते जाएंगे ये बॉक्सेस चेंज होते जाएंगे। आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस चेंज होते जाते हैं। आप इसको छोटा करते जाइए, ये बॉक्सेस और बड़े, जैसे ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। अभी आप इसको जूम कीजिए, देखिए इतने सारे बॉक्सेस हो गए। आप और छोटा करेंगे ये बॉक्सेस बड़े छोटे होते जाएंगे इसके अंदर। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड कर देता है। ये नॉर्थ की लाइन होती है। ये 39 डिग्री जो हमने डाला ये ऑटोमेटिकली यहाँ घूम चुका है। मैं अगर इसको 0 कर दूँ तो आप देखेंगे ये सेंटर में आता है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा ये समझना होता है कि यहाँ पे डिग्रीज निकालने में थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो आपको इस जगह पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज करते हैं ये आपका प्लॉट है, आप देख रहे हैं ना, जैसे हमने डाला कि 45 हमारा लेंथ है, तो ये 40 और ये 5 45, तो ये 10 10 फीट के बॉक्स में ये कन्वर्ट हो चुका है अभी। 10 20 30 40 और ये 45 और ये 35 है। तो नीचे से आप देखेंगे 10 10 फीट का ये हमारा एक एक बॉक्स है, 10 बाई 10 का, 10 स्क्वायर फीट बाई 10 स्क्वायर फीट का ये बॉक्सेस है। ये 35 में आकर रुक गया है। ठीक है, और नॉर्थ हमारा 0 है। अब अगर हमारा जो नॉर्थ है वो हम देखते हैं कि हमने डिग्री डाला 20 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ जो है इधर आ गया। आपको लग रहा है कि नॉर्थ अगर हमने 20 डाला तो ये इधर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब आप नॉर्थ डालेंगे तो एक्यूरेटली वो उधर ही जाएगा। अब अगर आपको नॉर्थ यहाँ लाना है तो क्या 90 डालने से नॉर्थ इधर आ जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा, वेस्ट की साइड चला जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि ये वेस्ट है। अगर हमने अपना नॉर्थ निकालना है, जैसे कि मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि मेरा जो नॉर्थ है वो मुझे 90 डिग्री में लाना है यहाँ पे ईस्ट में। तो ईस्ट में लाने के लिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ, 270। तो ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है। तो वहां से आपको सिर्फ अपने नॉर्थ का 0 फाइंड आउट करना पड़ता है कि 0 क्या है। जैसे कि हम अभी मैप में सीख रहे थे ना कि हमारा नॉर्थ किस वॉल पे है, तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि नॉर्थ इस वॉल पे है, तो आप 270 को अपना 0 कंसीडर करेंगे, बस दैट्स इट। इतना ही सीखना है आपको। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट वॉल पे है तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे आप, यहाँ पे हम कर सकते हैं 180 करते हैं तो ये इधर आता है। तो ये 180 हमारा 0 है। अब अगर ये नॉर्थ हमारा इस वॉल पे है और इस वॉल पे होने के बाद 20 डिग्री टिल्ट है, ठीक है, तो हम 180 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो ये 20 डिग्री टिल्ट होके इस जगह पे इस वॉल के नॉर्थ पे ये एक्यूरेटली आ चुका है। तो ये हमारा इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब मैं इसको 0 करता हूँ, यहाँ पे आता है। अब मेरे ईस्ट में, मेरे ईस्ट वॉल पे
हमारा नॉर्थ है, ठीक है। तो हम पहले इसको 270 करते हैं। यहाँ पे ये 270 मेरा 0 हो चुका है। अब मेरा जो नॉर्थ है वो 355 है, हमने निकाला मान लो 355 डिग्री का नॉर्थ है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 270 माइनस 5, तो आपका क्या हो जाएगा 265, ये आपका नॉर्थ है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा एक्यूरेट नॉर्थ यहाँ पे बताता है 270 प्लस 20 करते हैं 290, तो हमारा नॉर्थ एक्यूरेटली 20 डिग्री आ जाता है। अब हमने अपना प्लॉट का डायमेंशन डाल दिया। अगर हम अपने प्लॉट का डायमेंशन डाल देते हैं यहाँ पर, और ये नॉर्थ को हम यूज़ नहीं भी करते हैं, तो हम यहाँ लेंथ और ब्रेथ से भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखेंगे क्या, मैंने डिग्रीज को पुट कर दिया, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। इसका मतलब आप इसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे एरिया को। ये 16 दिशाओं के नेम आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके, कि अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा आप इसको सेट कर लें, ठीक है। ये बॉक्सेस में आप इसको अंदर में ला सकते हैं कि आपको ये पूरे डायरेक्शंस का नॉलेज इसमें हो जाए। अब आप आएंगे 16 देवतास के बारे में भी, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। देवतास के फूड्स के बारे में भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा। यहाँ जितने चीज़ आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। ये एंट्रेंस डोर आपको निकालना है, तब भी आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मान लेते हैं यहाँ 3-4 का दरवाजा आ रहा है, तो ये कितनी दूर है आपके प्लॉट से, 10 फीट पर 20 फीट, 10-10 20, 20 के बाद 30 फीट के बाद जो एरिया निकल रहा है यहाँ पे हम अपना डोर प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अब हम इसको जूम करते हैं। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन के जितना बड़ा कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये जो बॉक्सेस 10-10 फीट में डिवाइडेड थे, अब ये 5-5 में हो चुके हैं। 0 से 5 में एक बॉक्स, 5 से 10 में एक बॉक्स, 10 से 15 में एक बॉक्स, तो आप कहेंगे 35 तक ये बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया। मैं इसको और जूम करना चाहता हूँ। अब आप देखिए ये 2-2 फीट में हो चुका है। अगर आप 2-2 फीट का टाइल यूज कर रहे हैं तो आप 2-2 फीट में भी इसको आराम से डिवाइड करके अपने घर में अच्छे से मैप बना सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली इसको 5-5 फीट में डिवाइड कर दिया, और मैं इसको 32 सर्कल बना देता हूँ बस। और इसके नेम है, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे, परफेक्ट। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। नॉर्थ का ये लाइन हमेशा बीच का होता है, बाकी सारे जोन्स आपको क्लियरली होते हैं। ये डॉट वाला लाइन बिल्कुल नॉर्थ का 0 डिग्री होता है, ठीक है जी। अब ये हो गया, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। विंडोज शिफ्ट और एस, यहाँ पे और कुछ ड्रॉ नहीं होता, सिर्फ हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये नंबर्स के साथ मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस एप्लीकेशन का काम बस इतना है कि ये डायरेक्शंस को इतने भागों में कन्वर्ट कर देता है, और आपको ये लेंथ ब्रेथ के साथ इक्वली डिवाइड करके बॉक्सेस दे देता है, जिससे कि आप एक एक फिट कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी। अब इसको बंद कर देंगे, आ जाएंगे हम पावर पॉइंट में। मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें हमारी पावर पॉइंट में होती है। पावर पॉइंट में आ जाइए, ब्लैंक शीट में आ जाइए और इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब आपके पास ये पूरे डायमेंशन के साथ ये एरिया आ चुका है। अब हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अपने घर को, अपने वॉल्स को, सारी चीज़ों को। कैसे करते हैं वो अब आगे देखिए। सबसे पहले मैं ये बॉक्स को ले रहा हूँ, बॉक्स को मैंने ड्रॉ किया। अब हम इसको राइट क्लिक कर रहे हैं, नो फिल कर रहे हैं, यहाँ हमें बॉक्स चाहिए, ठीक है जी। अब हमें अपने क्लाइंट को बताना है कि आप यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे हमने टॉयलेट लिख दिया, तो हम ये बता सकते हैं उनको कि आप इस जगह पे टॉयलेट बना सकते हैं। वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये 5-5 फीट है ना, तो ये कितने फीट के बाद हमारा ये टॉयलेट यहाँ बन रहा है। हम उनको ये भी बता सकते हैं कि कहाँ पे आपका मेन डोर बनेगा। आप फिर से एक बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना मेन डोर बना सकते हैं अकॉर्डिंगली जहाँ पे उनका रोड होता है। आप उनको सारी दिशाओं के बारे में पूरे घर का मैप बना के आप दे सकते हैं उनको। कि अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। हम उनको ये बता सकते हैं कि आप अपना बेडरूम यहाँ बना सकते हैं, ये बेडरूम का साइज क्या होगा,
15 फीट बाई 15 फीट हो गया ना, 5 5 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे रूम। तो आप इस तरह से अपना बेडरूम बना लीजिए। आपको इसके अंदर इनको बेड डिटेल को ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, और इस सर्कल में फिल कर दीजिए दूसरा कलर, जिससे कि ये पिलो डिसाइड हो जाए कि हमें पिलो कहाँ रखना है। आप इसको Ctrl+C Ctrl+V कीजिए तो ये पिलोज भी डिसाइड हो गए। ऐसे करके आप सारी चीज़ों को मार्क कर सकते हैं, सारे डोर्स को मार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा दीजिए, डोर्स को मार्क कर सकते हैं। किचन को बता सकते हैं कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए। अगर 1 फीट का वॉल है, 12 इंच का वॉल है, तब भी हम इनको वॉल को थिकनेस को बढ़ाकर इस वॉल के उनको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, एक मैप बना सकते हैं। ऊपर से आपको सारे डायरेक्शंस भी यहाँ दिख रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है। अब अगर आपको टॉयलेट को और अच्छे से डिज़ाइन करना है तो आप इसको ऐसे कीजिए और ऐसे बना दीजिए, जिससे कि आप टॉयलेट के पॉट का डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि पॉट कहाँ रखा जाएगा, कैसा रहेगा, और एंट्रेंस वगैरह सारी चीज़ें आप इसी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपके पास मैप नहीं है तो भी आप बहुत एक्यूरेटली मैप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने लेंथ ब्रेथ डाला और नॉर्थ की डिग्री डाला, और यहाँ पे आकर के आप ड्रॉ करके सिंपली एक नक्शा बना सकते हैं और आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। आई होप आपको भी ये पॉइंट क्लियर होगा और आप ये जियोजेब्रा का भी चैप्टर समझ गए होंगे कि जियोजेब्रा कैसे काम करता है। और इसमें जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको चीज़ें दिखती चली जाएंगी। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप अपने काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि नॉर्थ कैसे निकालते हैं, नॉर्थ डिग्री कैसे हम अपने प्लान को लेंगे, क्लाइंट के प्लान को लेने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, पावर पॉइंट में जाते हैं, पावर पॉइंट में जाने के बाद पेस्ट करते हैं। फिर अगर हमारे पास मैप है तो हम वहाँ से ग्रेडिंग कर लेंगे, चक्रा प्लेस कर लेंगे। अगर हमारे पास मैप नहीं है तो हम जियोजेब्रा में आकर मैप बना भी सकते हैं। मल्टीपल प्लान्स में हमने देखा कि हम कैसे डिग्री निकालते हैं। मल्टीपल जगह के मैप्स खोला हमने, इंडिया फॉर इंडिया सबका देखा कि हम कैसे इसके डिग्री को निकाल सकते हैं। वो भी हमारा ये क्लियर हो गया इस पार्ट में। तो मोस्टली टेक्निकल पार्ट हमारा जो था वो क्लियर हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा हर्डल बन चुका है वास्तु करने में। क्योंकि क्या होता है, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं कहीं से भी, सारी चीज़ें समझ आ रही होती है, लेकिन टेक्निकल पार्ट में आके हम फंस जाते हैं और हम उसके सॉल्यूशन को नहीं निकाल पाते हैं। तो ये टेक्निकल पार्ट जितनी जल्दी आपके साथ क्लियर हो जाएगी, आप पूरे के पूरे वास्तु, किसी का भी वास्तु करना है आप आराम से कर सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग।